अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट का नाम है मैथ और आज हमारा उसका सेकंड लेक्चर है। कौन से चैप्टर का? चैप्टर नंबर 1 सेट्स। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में अपने पढ़ा था, हमने जो है सेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसकी जो टाइप्स होती हैं यानी कि नोटेशंस, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, उसके अलावा एलिमेंट समझे थे हम। तो अब जो है उन डेफिनेशंस को जब हमने समझा तो उनके हिसाब से हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स हैं। तो अब हम उन डेफिनेशन को अपने माइंड में रखते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब उन डेफिनेशन के साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स भी मालूम होने चाहिए जो कि यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे मैंने शो करवाए हुए, ये पता होने चाहिए। अगर आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समझे आप किसी भी क्लास में जब भी आप मैथ के सॉल्विंग करते हैं या कुछ इस तरीके के सेट्स के सवाल करते हैं तो आपको ये नंबर्स जो है वो याद होने चाहिए। तो अब हम डेफिनेशन के बाद इन नंबर्स को देखते हैं, फिर इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा साइड है? नेचुरल नंबर का, यानी कि नेचुरल नंबर्स हमारे पास सैंपल भी याद रखना है। हमारे पास सैंपल क्या है? उसका n। अब शुरू कहाँ से होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से ये अनकाउंटेबल होते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा? तो हम डिफरेंस देख लेंगे। पहले और दूसरे नंबर को माइनस किया हमने, दूसरा नंबर क्या है? 2। 2 में से अब हमने क्या किया? पहला नंबर माइनस कर लिया, तो क्या है हमारे पास? 1। अब उसके बाद हमारे पास तीसरा नंबर क्या है? 3। तीसरे नंबर में से हमने दूसरा नंबर माइनस कर लिया, तो क्या आया? 1। अब हमने देखा हमारे पास डिफरेंस कितने नंबर का आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक नंबर का आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? आगे के जितने भी नंबर है उन सब में 1 को प्लस करके हम लिखते रहेंगे। 3 में 1 प्लस किया 4, 4 में 1 प्लस किया 5, 5 में 1 प्लस किया 6। इस तरीके से ये अनकाउंटेबल होंगे। जिस तरीके से हमारे पास काउंटिंग खत्म नहीं होती उसी तरीके से नेचुरल नंबर्स खत्म नहीं होते। इसी तरीके से अब हमारे पास जो दूसरे नंबर आते हैं वो कौन से आते हैं? हमारे पास होल नंबर। अब नेचुरल नंबर और होल नंबर बिल्कुल सेम है। नेचुरल का सिंबल n होता है कैपिटल और होल नंबर का सिंबल क्या होता है? w। बस फर्क क्या है? नेचुरल 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं? 0 से शुरू होते हैं। अब अगर हम इसमें देखें दूसरा नंबर क्या है हमारे पास? 1। 1 में से हमने माइनस कर दिया पहला नंबर यानी कि 0, तो आंसर क्या है हमारे पास? 1। तो इसके बाद हमने दूसरा नंबर लिया, क्या है हमारे पास? 2। 2 में से माइनस, तीसरा नंबर 2 लिया हमने, 2 में से माइनस कर दिया दूसरा नंबर, तो जब भी क्या आया? 1। तो यानी हमें इसमें भी क्या करना है? 1 1 ऐड करते रहेंगे तो वो आगे के हमारे नंबर्स होते जाएंगे, जैसे कि 2 + 1 3, 3 + 1 4। इस तरीके से ये भी अनकाउंटेबल होंगे। उसके बाद जो हमारे पास आते हैं इंटीजर्स नंबर होते हैं, जिनका सिंबल क्या होता है? हमारे पास z होता है। और ये क्या होते हैं? ये समझे बिल्कुल हमारे पास होल नंबर्स होते हैं। बिल्कुल जो हमारे पास होल नंबर्स होते हैं वही होते हैं, बस इसमें क्या आता है? प्लस माइनस के साइन के साथ आता है। अब जैसे कि अगर आपसे बात की जा रही है इंटीजर्स नंबर, तो आप यूज करोगे प्लस माइनस के साथ होल नंबर्स यूज करोगे। और अगर आपसे वो सिंपल बोलता है कि पॉजिटिव इंटीजर, तो आप लोगों को क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ z लिखेंगे तो सारे प्लस वाले नंबर आएंगे आपके पास, +1 +2 +3 +4 इस तरीके से। अगर आपसे कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स की बात की जा रही है तो आप लोग क्या करोगे? सबके साथ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब आप लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए कि हमने 0 के साथ ना ही प्लस लगाया ना ही माइनस। तो आपको पता है जैसे कि 0 के साथ प्लस लगाओ या माइनस लगाओ कुछ फर्क नहीं होता है, तो इसलिए हमने नहीं लगाया। एक और क्वेश्चन होना चाहिए, जब हमने प्लस वाली बात की तो इसका सिंबल भी z है, माइनस वाली की बात की तो इसका सिंबल भी z है और इंटीजर्स का भी z है। तो अब हमें इसमें डिफरेंस कैसे होगा? इसका डिफरेंस ऐसे होगा, अगर सिर्फ वो इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो z आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो इस z के ऊपर हम छोटा सा प्लस लगा देंगे, और अगर नेगेटिव इंटीजर्स की बात की जा रही है तो उसके ऊपर छोटा सा माइनस लगा देंगे। तो इसके साथ हमारे क्या हो जाएंगे? हमने अपने इंटीजर नंबर देख लिए, पॉजिटिव इंटीजर देख लिए और नेगेटिव इंटीजर देख लिए। अब इसके बाद जो है हमारे पास नंबर 4 पर आ रहे हैं। कौन से नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास 4 पर? प्राइम नंबर्स। अब सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। यहाँ पर मैं 1 के टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 1 के टेबल में तो सभी आते हैं। मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ? जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। अब जैसे कि 2, 2 1 जा 2, ये 2 क्या है? सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आ रहा है, इसके अलावा किसी टेबल में नहीं आ रहा। उसके बाद नंबर है 3, 3 1 जा
3 अपने टेबल के अलावा किसी नंबर में आ रहे नहीं। उसके बाद क्या है हमारे पास 5 5 वन जा 5, उसके बाद 7 7 वन जा 7। यानी कि ये ऐसे टेबल्स हैं, ये ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, उसके अलावा किसी टेबल में नहीं आते। इसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर। ये दोनों सेम है। क्या सेम है, प्राइम नंबर का मतलब होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, और कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जो दूसरों के टेबल में आते हैं। यानी कि अपने टेबल में तो आते हैं, उसके अलावा दूसरे टेबल में भी आते हैं। किस तरीके से, हम मिसाल के तौर पर देखते हैं। हमारे पास पहला नंबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है। 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है। क्यों, 2 और 3 हमारे पास प्राइम नंबर है, 4 क्या कंपोजिट नंबर। किस तरीके से, अपने टेबल में आया 4 वन जा 4, उसके अलावा दूसरों के टेबल में भी आ रहे हैं। कैसे, 2 टू जा 4। पर यहाँ पर ये बात नहीं हो रही थी, ये सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आ रहे थे। अब अगर मैं अगला देखो 6, क्या हो रहा है, अपने टेबल में तो आ रहा है। हमारे पास यही रूल है ना, अगर अपने टेबल में आ रहे हैं तो प्राइम नंबर होते हैं। पर क्या ये अपने अलावा भी दूसरे टेबल में आ रहे हैं। कैसे, 3 टू जा 6, 2 3 जा 6। यानी कि अपने टेबल के अलावा ये बाकी टेबल्स में भी आ रहा है। तो जिसकी वजह से ये हमारे पास कौन से नंबर हो गए, ये कंपोजिट नंबर हो गए। तो इसी तरीके से आप ये भी अनकाउंटेबल है। मैंने सिर्फ कुछ लिख के शुरू के 5-6 लिखे हैं। अब अगर आपको जितनी नीड हो आप उस हिसाब से इस टेबल के थ्रू अपने नंबर्स को आगे सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास नंबर 6 पर कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। इवन नंबर्स होते हैं 0 2 4 6 8। अब बहुत सी जगह आपको 10 भी दिखेगा, इसमें 12 भी दिखेगा, 14 भी दिखेगा, पर हम वो नहीं लिखते। क्यों, अगर मैं 10 लिखूं फिर 12 लिखूं और 14 लिखूं, अब इसमें लास्ट में देखें क्या आ रहा है, 0 2 4, यही चीज आ रही है। अब अगर हमारे पास कोई नंबर बड़ा है, अगर मैं लिखूं 1 0 2 8, सही है, मैंने ये लिखा। अब मुझे देखना है कि ये इवन नंबर है या नहीं। तो मैं सिंपल से क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ उसका आखिरी नंबर देख लूंगा। अगर आखिरी नंबर इनमें से हुआ तो ये इवन नंबर है, नहीं हुआ तो ये इवन नंबर नहीं है। तो इसके बाद हमें इवन नंबर में ये 5 याद रखने की जरूरत है। और अगर हम इसी तरीके से ऑड नंबर लें, ये क्या होता है हमारे पास 1 3 5 7 9। इसमें भी बहुत सी जगह आपको 11 भी दिखेगा, 13 भी, 15 भी, पर हम वो भी नहीं लिखते। क्यों, अगर मैं 11 लिखूं, 13 लिखूं, 15 लिखूं, उस सब में अगर मैं लास्ट में देखूं तो यहाँ 1 आ रहे हैं, यहाँ 3 या 5 जो कि यहाँ पे मौजूद है। तो इसलिए हम इसके भी सिर्फ ये 5 नंबर याद रखते हैं। अगर मैंने एक नंबर ले लिया 2 0 0 9, अब मैंने इसमें देखा कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर, मेरा लास्ट का नंबर देख लिया क्या आ रहा है 9। अब आप लोगों को पता होना चाहिए 9 जो है इवन नंबर में आ रहा है या ऑड नंबर में आ रहा है। हमने देखा तो किस में आ रहा है, इवन नंबर में आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम ऑड नंबर में आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमने क्या कहा ये ऑड नंबर है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमने देख लिए। 7 इसके अलावा रैशनल नंबर्स वगैरह भी होते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होते। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ये 7 होते हैं जो मैंने यहाँ पर शो किए। अब इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1 पर। इसमें हमारे पास क्या है, अब वो कह रहा है यूज बोथ, यानी कि दोनों टेबलर एंड साइड बिल्डर फॉर्म, यानी कि टेबलर और साइड बिल्डर फॉर्म दोनों को यूज करके टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट, यानी कि जो गिवन सेट है, जो गिवन क्वेश्चन है उसको कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा था a set which may be defined with the help of statement, यानी कि ऐसा सेट जो कि स्टेटमेंट की मदद से डिफाइन किया जाता है, वो हमारे पास कौन सा सेट होता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है। तो ये हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट की मदद से बयान किया जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना है टेबलर और सेट बिल्डर फॉर्म में। अब आपको पता होना चाहिए टेबलर फॉर्म क्या होती है, यानी कि जो एलिमेंट्स की मदद से डिफाइन की जाती है वो टेबलर फॉर्म होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को जो है अपने एलिमेंट की मदद से डिफाइन करके टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब वो क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब क्या हमारे पास सेट कौन सा दिया है, पॉजिटिव इंटीजर्स का दिया हुआ है। मैं इसमें से कौन सा लूंगा, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स नंबर है। मैंने बताया था अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स लूंगा तो क्या ले लूंगा, इन सब नंबर के साथ प्लस ले लूंगा, माइनस हटा दूंगा। तो इन्होंने हमें सेट बता दिया, कौन सा सेट है, हमें ये नंबर 3 वाला लेना है इंटीजर्स। उसके बाद ग्रेटर देन 2, यानी कि ऐसा लेना है जो कि 2 से ग्रेटर देन हो। अब ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, बड़ा। यानी कि अब मैंने क्या लिखा, इन्होंने एक कंडीशन दे दी 2 से बड़ा लिखना है मुझे नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोले एंड लेस देन 6। लेस देन का मतलब होता है छोटा, यानी कि 2 से बड़े और 6 से
छोटे हो, तो हमें इस तरीके से लिखना है। अब अगर मैं सिंपल सी अपने इंटीजर्स की काउंटिंग लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे पास आ रहे 0 प्लस 1, क्योंकि उन्होंने मुझे पॉजिटिव इंटीजर्स कहा है तो मैं प्लस के साथ लिखूंगा 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। अब उन्होंने मुझे क्या कहा, मैंने सबसे पहली वाली कंडीशन देखी क्या है, ग्रेटर देन 2, यानी कि 2 से बड़े हो। अब मैंने सबसे पहले 2 देखा, अब वो बोल रहे 2 से बड़े, 2 से बड़े में इधर जाना चाहिए मुझे या इधर जाना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए, यानी कि 2 से बड़े वाले नंबर लिखने हैं मुझे। और फिर उसके बाद अगली कंडीशन क्या है, लेस देन 6, 6 से छोटे। अब ये 6 से इससे छोटे लिखने तो मुझे वहां जाऊंगा, यहाँ मैं कहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा। 2 से बड़े और 6 से छोटे मेरे पास कितने नंबर आ रहे हैं, ये 3 नंबर आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, अब इन 3 नंबर्स को लिख लूंगा, किस तरीके से, सेट की फॉर्म में लिख दूंगा, +3 +4 एंड +5। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म हो गई, ये हमारी हो गई टेबुलर फॉर्म। अब उसके बाद सवाल के हिसाब से हमें क्या करना है, इसी सवाल को कन्वर्ट करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको वैसे तो डिफिकल्ट सी फॉर्म होती है, पर आपको क्या करना है, एक सिंपल सा याद रखें, आप एक सिंबल याद रखें, क्या, ये चीज आपको लाजमी लिखनी है, x such that x belong to and, ये चीज आपको लाजमी लिखनी है। क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं x और इसको कहते हैं हम, इस लाइन को कहते हैं हम सच दैट। ठीक है, सच दैट x बिलोंग, ये सिंबल जो e नहीं है, आपको क्या करना है, इसको c बनाना है, उसके बीच में एक लाइन डालनी है और इसका नाम होता है बिलोंग टू। इसको हम क्या पढ़ते हैं, बिलोंग टू, और इसका नाम होता है, ये कैप जैसा होता है, इसको हम कहते हैं एंड। ठीक है, ये 3 सिंबल्स हमें लाजमी लिखने होते हैं। ये समझे हमारा जनरल फॉर्म हो गई किसकी, सेट बिल्डर फॉर्म की। तो अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, इस ब्लैंक्स में क्या आएगा, हमारे पास जो नंबर होता है वो देखेंगे। हमारे पास उन्होंने नंबर कौन सा दिया है, पॉजिटिव इंटीजर दिया है, तो हम इस ब्लैंक्स में क्या करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स का सिंबल लिखेंगे। अब हमें पता है इंटीजर्स का सिंबल क्या होता है, z, और पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, इस पर छोटा सा प्लस डाल देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x such that x belong to positive integer and। अब हमें क्या करना है, ये वाली कंडीशन लिखनी है, ये वाली जो उन्होंने यहाँ पे गिवन कंडीशन दी हुई है, हमें क्या लिखनी है, ये वाली कंडीशन लिखनी है। अब वो क्या बोलता है, 2 नंबर दिए हुए, हम क्या करेंगे, दोनों नंबर लिख लिए मैंने, ये वाला नंबर भी लिख लिया, ये वाला भी, ग्रेटर देन और लेस देन वाले मैंने दोनों नंबर लिख लिए। अब मुझे क्या चाहिए, इन दोनों के बीच के नंबर चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच में x लगा दिया। अगर हम कोई चीज सपोज कर रहे होते तो हम x लिख देते। तो अब मुझे जो है 2 और 6 के बीच के नंबर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, x लिख दिया। अब कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े हो, तो मैं क्या करूंगा, हमारे पास 2 साइन होते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन। यहाँ पे ये लिख भी देते हैं हम, ग्रेटर देन और लेस देन। अब वो बोले 2 से ग्रेटर देन हो, तो मुझे कौन सा वाला साइन लगाना चाहिए, ये वाला या ये वाला। तो अब आप देखो कि ग्रेटर देन लिखा है तो मैं कौन सा साइन लगाऊंगा, ये फर्स्ट वाला लगाऊंगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 2 इज ग्रेटर देन, अब ये लेस देन हो जाएगा हमारे पास, सॉरी निशान चेंज हो गया है, ये हमारे पास सिंपल सा यही चीज होती है। हम क्या देखते हैं, ये चीज जहाँ पे आ जाएगी, यानी कि ये जो छोटी सी चीज होती है वो कहता है कि वो चीज छोटी हो, जहाँ पे ये खुला सा मुंह आ जाता है इसका इस तरीके से, तो वो चीज बड़ी है। तो अब हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े होने चाहिए, तो बात सही हो रही है ना, 2 से बड़े हो रहे नंबर, यहाँ पे ये चीज आ रही है, इसका मतलब क्या है, x बड़ा है, और इसका मतलब क्या है, 2 छोटा है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है एंड लेस देन 6, और 6 से छोटे हैं। तो मैं अगर यहाँ पे ये निशान बनाऊंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 छोटा है, x बड़ा है, और मुझे क्या x छोटा करना है, 6 बड़ा करना है, तो मैंने इसका निशान a से लगाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ, x इज लेस देन और 6 जो है वो ग्रेटर देन है। तो यानी कि ये जो वर्डिंग दी है हमारे पास, ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6, उसको हमने क्या कर लिया, सिंबल में यानी कि प्रॉपर्टीज की मदद से सॉल्व किया। और अब ये चीज जो है हम यहाँ पे अपनी लिख देंगे, 2 इज ग्रेटर देन x एंड ग्रेटर देन लेस देन 6। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। आप लोगों के पास टाइम है
आप लोग इसको जल्दी से कॉपी कर लें क्वेश्चन नंबर 1 को, फिर हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे, तो इसलिए जल्दी से इसको कॉपी कर लें। आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट था वो, अब हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन नंबर बी करेंगे, यानी कि फर्स्ट का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसे करेंगे हम। तो अब हम देखते हैं हमने पहले में क्या किया, जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ था हमने उसको टैबुलर में भी कन्वर्ट किया, उसको सेट बिल्डर में भी कन्वर्ट किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी वो कह रहा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर के सेट लिखने लेस देन 20, क्या हो 20 से छोटे होने चाहिए, यानी कि 20 से छोटे वाले लिखने हैं मुझे नंबर। तो मैंने क्या किया, काउंटिंग, अब इंटीजर से कहां से शुरू होते हैं मेरे पास, हम यहाँ पर देख लेते हैं 0 से शुरू होते हैं हमारे पास, तो हमने क्या लिख दिया 0, और क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर थे तो सबके साथ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10, इस तरीके से हमें 20 तक नंबर लिखने, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए 10 तक लिखे, बाकी आप लोग आगे कर सकते हैं। तो अब क्या बोल रहा है, वो 20 से छोटे नंबर हो, ठीक है 20 से छोटे, या चले मैं आगे लिख लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाएगा, +11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, ये मैंने नंबर लिखते, मैंने उनकी फर्स्ट कंडीशन देख ली, उन्होंने क्या बोला मुझे लेस देन 20 से छोटे नंबर लिखने, तो मैंने लिख लिए 20 से छोटे। अब वो क्या बोल रहे हैं, दैट आर डिविजिबल बाय 5, 20 से छोटे तो लिखने, पर ऐसे नंबर लिखने जो कि 5 से डिवाइड हो सकते हैं। अब डिवाइड आप लोग कहेंगे ये सब डिवाइड हो सकते हैं, डिवाइड ये सब हो सकते हैं, पर जो कंप्लीट डिवाइड होता है वो ये होता है जिसमें कोई रिमाइंडर ना बचे। अब हमें ये देखने हैं कि रिमाइंडर ना बचे और पॉइंट ना लगे, तो वो हमारा क्या होगा, परफेक्टली डिवाइड होगा। अब अगर हम करते हैं 0, अब हमने क्या है 5 से डिवाइड होने चाहिए, तो क्या है 5 0 0, ये हमारे पास कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम अगला नंबर देख के 1, अब क्या आप इसको डिवाइड कर सकते हो 1 को 5 से, डिवाइड नहीं हो सकता। आप ऐसा कौन सा टेबल पढ़ोगे कि यहाँ 1 आ जाए, आपका क्या होगा, सिंपल सा एक होगा, पॉइंट लगा के आप 0 ले लोगे, 5 2 10, ये डिवाइड तो होगा पर पॉइंट यूज हो रहा है, तो ये नहीं आएगा। इसी तरीके से आप 3 में भी यही होगा, 4 में भी, पर 5 आप डिवाइड हो जाएगा। कैसे, आपने लिखा 5 1 5, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, ना इसमें कुछ रिमाइंडर बचा और ना ही हमारे पास पॉइंट यूज हुआ। तो इस तरीके के जो 20 तक नंबर आएंगे उनको हम क्या करेंगे, अपने टैबुलर फॉर्म में लिख लेंगे। अब हमारे पास कौन सा 0, जो कि हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 5 से हमने वो लिख लिया, 1 नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया। इसी तरीके से 2 3 4 नहीं हो सकता, 5 हम देख चुके हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर 6 भी डिवाइड नहीं होगा, हमारे पास 7 8 9 नहीं होंगे डिवाइड। अब हमने क्या लिख लिया, +10 लिख लेंगे, तो ये हमारे पास परफेक्टली आ जाएगा डिवाइजेबल बाय 5। फिर उसके बाद हमारे पास 11 12 13 14 15 के डिवाइड, 14 तक डिवाइड नहीं हो सकता, हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 15। अब 16 डिवाइड नहीं हो सकता, 18 नहीं हो सकता, 19 नहीं हो सकता, 20 हो सकता है, पर हम 20 यहाँ पर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे हम 20 यहाँ पर, क्योंकि वो कह रहे हैं 20 से छोटे लिखने हैं, हमें 20 से छोटे लिखने, तो 20 नहीं आएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ये सेट जो है कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। और अब अगर हम देखें तो 5 से ये जो है में आपके आंसर में ये 0 भी नहीं आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि क्या, अब हम इस 0 को ले भी सकते और नहीं भी। क्यों, अगर हम 0 का टेबल पढ़े तो कुछ उसका फर्क नहीं है, इस तरीके से कोई डिवाइड होता नहीं है, तो हम इसलिए इसको लिखते भी नहीं है। तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इस तरीके का हम कोई डिवाइड करते नहीं है, क्योंकि पता है 0 है तो 0 की कोई वैल्यू हम लिखते ही नहीं है, तो इसलिए हम उसको लेफ्ट कर देंगे। उसके बाद अब हमने क्या किया, इसको टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने आपको एक जनरल फॉर्म बताई, वो जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास, x such that x belong to, मैंने आपको नाम लिख के भी बताया थे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो आप वहां से इन चीजों के नाम भी देख सकते हैं। belong to, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी हमें नंबर दिया हुआ है वो लिख देते हैं, एंड
और फिर यहाँ जो आगे कंडीशन दी हुई होती है वो तो हमें पता है। ये हमारे पास क्या दिया है, पॉजिटिव इंटीग्रल दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, पॉजिटिव इंटीग्रल लिया। अब वो क्या बोला है, लेस देन 20, यानी कि हमें ऐसा नंबर लिखना है जो कि 20 से छोटा हो। अब यहाँ नंबर की जगह मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया। 20 से छोटा तो मुझे कौन सा नंबर साइन लगाना चाहिए, ये वाला या ये वाला, कौन सा साइन यहाँ पर बेस्ट रहेगा। मैंने आपको बताया है ये नोट जिस साइड आएगी वो चीज छोटी होगी आसानी से, और जो ये खुला हुआ हिस्सा जिस साइड होगा वो साइड बड़ी होगी, क्योंकि आप लोग नाम में कंफ्यूज हो गए तो ये याद रखने का आसान सा तरीका है। वो बोले लेस देन 20, तो हमने देखा इसका मतलब हो रहा है लेस देन 20, यानी कि ये x छोटा हो रहा है 20 बड़ा, तो हम ये वाला निशान नहीं लगाएंगे, हम कौन सा लगाएंगे, ये वाला निशान लगाएंगे। तो हमने क्या किया, अपनी पहली कंडीशन देख ली लेस देन 20। फिर उसके बाद बोला दैट आर डिविजिबल बाय 5, जो कि 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हमने सिंपल सा लगा दिया डिविजिबल बाय 5। तो ये हमारी पूरी कंडीशन हो गई। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें लिख लेंगे x इज लेस देन 20 एंड डिविजिबल बाय 5। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, हमने ए और बी किया। आपका होमवर्क क्या है, आप लोगों को क्या करना है इसका, आप लोगों का ये होमवर्क है, डू क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर सी एंड डी है वो आप लोगों को करना है, और इसकी बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है कि आप लोग किस तरीके से बुक से आंसर भी मैच करना है आपको, कि आंसर आपका परफेक्ट है या नहीं है। अब हम आपको इस बुक में भी दिखा देते हैं अपनी, कि हमारे पास जो बुक्स है ये देखें। अब इस तरीके से क्या है, हम आ जाते हैं पेज नंबर अपने 5 पर। पेज नंबर 5 पर जब हम आते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक्सरसाइज 1.1। इसका मैंने ए और बी आपको करवा दिया। अब आपका काम क्या है, क्वेश्चन नंबर सी और डी करना है। फिर इसके आगे के सवाल हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे, और आपको कमेंट में लाजमी बताना है कि किसने ये सवाल किए हैं और किसने नहीं, ताकि हमें पता चले कौन कौन प्रैक्टिस करता है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।